गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यशपाल द्वारा लिखे हुए लखनवी अंदाज पाठ पर बात करेंगे। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कोई भी कहानी बिना पात्रों के या घटना के नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना लिखी जा सकती है। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि कोई भी कहानी लिखने के लिए उसमें पात्र होने चाहिए, उसमें घटनाएं होनी चाहिए और उसका उद्देश्य भी होना चाहिए, तभी हम उसको कहानी कह सकते हैं। लेकिन यशपाल ने आप बीती इसमें दिखाई गई है। वो एक कहानी लिखना चाहते थे और उसके विषय में सोचने के लिए वो एक रेल में बैठते हैं सेकंड क्लास की टिकट लेकर, लेकिन उसमें एक अंदाज लखनवी है जिसका वह एक नवाब उसे दिखाई देता है, जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। इसी यात्रा के बारे में लखनवी अंदाज पाठ यशपाल ने लिखा है। अब इसमें क्या दिखाने का प्रयास किया है, इसमें शुरू से लेके और आखिर तक लेखक यहाँ पे विद्यमान है और उसके सामने क्या है, नवाब। और वो भी कैसा है, जो केवल दिखावा करता है, वास्तविकता उसमें नहीं है। आज के समाज में भी हम देखते हैं कि इसी तरह का दिखावटीपन हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जो सार इसका बताया गया है, इसमें जो दिखाने का प्रयास किया गया है, वही मैं आपको इसमें बताऊंगी। देखो, लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसलिए लेखक सेकंड क्लास में बैठ गया। इसमें ज़्यादा किराया होते हुए भी उसने इसी सेकंड क्लास का टिकट लिया। क्योंकि इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बैठता है। गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था, वहाँ पहले से ही एक नवाबी नस्ल के एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उसका आना क्यों अच्छा नहीं लगा। इसी बारे में सोच रहा था, तभी अचानक लेखक से नवाब ने खीरे खाने के लिए पूछा। लेखक ने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछा और चाकू से खीरे के दोनों सिरों को काटकर उसका झाग निकाला और फिर खीरे को बड़े ही सुंदर तरीके से साफ़ किया और उसको स्वच्छ किया और उसकी फाँके काटकर तौलिए पर रख दी। उस पर नमक मिर्च छिड़क दिया और अब लेखक को यह लग रहा था कि शायद वह अब खाने वाला है। उसने जिस तरह से खीरे तौलिए पर सजा रखे थे, उससे ऐसा लेखक को भी खाने का मन हुआ, लेकिन वह पहले ही इनकार कर चुका था। इसलिए नवाब के दोबारा पूछने पर भी आत्मसम्मान के कारण दोबारा भी उसने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की एक फाँक उठाई, उसे अपनी नाक तक लेकर आया, उनसे सूंघा और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। और इस तरह से एक एक करके उसने जितनी भी खीरे की फाँकें थी, वे सारी ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दी। और फिर बाद में नवाब ने तौलिए से हाथ पोंछे और हाथ पोंछने के बाद गर्व से लेखक को देखने लगा और उसका देखने का अंदाज़ यह कह रहा था कि ये ख़ानदानी रईसों का यह भी एक खाने का ढंग होता है। इस तरह से लेखक नवाब की हरकतों को देखकर सोचने लगा कि इस तरह के खाने के ढंग से क्या पेट की भूख शांत हो सकती है। इतने में ही लेखक इस बारे में सोच ही रहा था कि नवाब साहब ने ज़ोर से डकार ली। और अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा
लगता है परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी पड़ता है। मैदा होता है अमाशय पर भारी पड़ता है। लेखक को लगता है कि यदि नवाब साहब, अब यहीं से ही जो लास्ट में है यहीं से ही लेखक को एक विषय मिल जाता है कहानी लिखने के लिए, क्या कि नवाब साहब बिना खीरा खाए डकार ले सकते हैं, तो बिना घटना पात्र और विचार की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। और ये जो लखनवी अंदाज़ एक तरह से व्यंग्य है, ये उसी समय उन्होंने वहाँ पर लिखा था। उन्हें ये लिखने के लिए यह एक विषय मिल गया था और फिर उन्होंने इसको लिखा। यही इस पाठ में मुख्य रूप से दिखाया गया है। आप लोग इस पाठ को पढ़ोगे, मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो इसमें से आप फाइंड आउट करोगे।